नहीं लगेगा। वो बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी तबीयत की वजह से बोल रहा था। तुम्हारे हाथ की तो बनी हुई मुझे हर चीज पसंद है। विद्युत इतना बोल ही पाया था कि तभी अचानक से प्रियंका विद्युत के करीब आ गई और बोली, बनाने वाली पसंद है या नहीं विद्युत? प्रियंका को अचानक अपने पास खड़ी देखकर विद्युत ने एक कदम पीछे ले लिया और सोचने लगा, कहीं ये सब मेडिसिन के नशे में तो नहीं कर रही है प्रियंका? गोली लगने के बाद उसे हाई डोसेज की पेन किलर दी जा रही थी। उन्हीं दवाओं के असर की वजह से ही प्रियंका बहुत बार बेड से नीचे भी गिर चुकी है। प्रियंका की बात को विद्युत ने इग्नोर कर दिया। उसे लगा उसकी केयरिंग करना, उसे रिस्पेक्ट देना, ये सब उसे इतना पसंद आ गया था कि वो उसको प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। आज की मेडिसिन तुमने ले ली या अभी लेनी बाकी है? मैंने सारी मेडिसिन ले ली हैं, अपनी खातिर ना सही, लेकिन तुम्हारी खातिर तो अब ये करना ही पड़ेगा मुझे विद्युत। वहीं प्रियंका भी विद्युत से बात करते करते इतनी खो गई कि उसने जो गैस के ऊपर चाय बनने के लिए रखी थी वो उसे भी भूल गई थी। किचन में सामान शिफ्ट करते करते अचानक से विद्युत की नजर फैलती हुई चाय पर चली गई। गैस की नॉब को बंद करने के लिए वो जैसी गैस की तरफ आगे बढ़ा, वैसे ही प्रियंका ने उसकी गाल पर किस कर लिया। प्रियंका की इस हरकत से विद्युत कुछ देर तक सकपकाया सा खड़ा रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि प्रियंका की इस हरकत पर वो क्या रिएक्ट करे। प्रियंका जिस तरह से इतने कम वक्त में उसके नजदीक आ गई थी, उसे उसके ऊपर भी शक होने लगा था। कभी कभी उसे लगता था कि कहीं प्रियंका विक्रांत के गेम का कोई हिस्सा तो नहीं। खुद के सवालों में उलझा विद्युत किचन से बाहर आया ही था कि तभी अचानक से उसके फोन पर ढींगरा का कॉल आ गया। हाँ बोलो ढींगरा, क्या हुआ? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हाथ लगी है सर। पापा की तबीयत से रिलेटेड है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मिलेंगे तो पूरी खबर डिटेल में बताऊंगा। फोन पर बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। कॉल पर ढींगरा की बातें सुनकर विद्युत को इस बात का विश्वास था कि अब उसके पापा को स्लो पॉइजन देने वाले की इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। वो फोन पर बात करते करते ही इम्पेशेंट हो रहा था। ढींगरा, शाम को रमन पार्क के पीछे मिलता है। उधर लोग मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे और हम दोनों आराम से बात भी कर पाएंगे। समझ गया सर, मैं पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही विद्युत ने फोन काट दिया और ढींगरा की न्यूज वाली बात के बारे में सोचने लगा। कहीं ढींगरा ने विक्रांत के बारे में तो कोई लिंक नहीं निकाल ली? बिजनेस एम्पायर को पाने की लालच में वो पापा के साथ कुछ भी कर सकता है। उधर एलिसा से मिलने के बाद निशा सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए विक्रांत के पर्सनल स्वीट के अंदर चली गई ताकि उसे विक्रांत और मुगाबी के बीच हुई डील का कोई सुराग मिल जाए। वैसे तो विक्रांत के इस कमरे में जाना हर किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन इस वक्त वो नशे में बेहोश पड़ा हुआ था। इसीलिए निशा ऐसे मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी और उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी उसे कमरे के कोने में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट नजर आया। कहीं विक्रांत ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें तो नहीं छुपा रखे? लेकिन ये तो कोडेड है। विक्रांत अय्याश जरूर है, लेकिन बेवकूफ हरगिज नहीं। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स इसी वॉलेट में हो, या हो सकता है कि उसने वो अपने चमचे ध्रुव को रखने के लिए दे दिए हो। इतना कहते ही निशा उस रूम से बाहर आ गई और ध्रुव के रूम की तरफ चल पड़ी। वो ये जानती थी कि ध्रुव भी विक्रांत की तरह ही नशे में चूर अपने कमरे में सो रहा होगा, इसीलिए उसके पास यही मौका था जब वो इस डील के पेपर्स को हथिया सकती थी। निशा जैसे ही ध्रुव के रूम के अंदर गई, उसने वैसा ही सब कुछ पाया जो वो सोच रही थी। पूरे कमरे का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वाइन के नशे में ध्रुव आधा बेड से नीचे गिरा पड़ा हुआ था और निशा ने मौका देखकर एक एक ड्रॉर को खोलना शुरू कर तो दिया, लेकिन उसके हाथ वहाँ कुछ नहीं लगा। ओह गॉड, इस कचरे से भरे रूम में भी कुछ भी नहीं मिला। कैसे प्रूव करूंगी कि विक्रांत विद्युत के पीठ पीछे अफ्रीका में इलीगल ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। निशा ध्रुव के कमरे की हर तरह से तलाशी लेने में बिजी थी कि तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई ताकि उसे कोई भी खिड़की से ना देख सके। निशा सोचने लगी कि शायद विक्रांत के लोग उसे ही खोजने के लिए मेंशन का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, क्योंकि ध्रुव के कमरे का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। इसीलिए उन लोगों को शक नहीं हुआ। उनके जाते ही निशा फिर से सीसीटीवी से बचते हुए कॉरिडोर में पहुंचकर आगे की तरफ चल पड़ी। उधर शाम होते ही विद्युत ढींगरा से मिलने के लिए रमन पार्क के पीछे पहुंच गया, जहां पर ढींगरा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। कहो ढींगरा, क्या खबर है? सर, क्या आप किशन खुराना को जानते हैं, जो कभी आपके पिता का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था? नाम तो बचपन का जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद उस समय मैं कुछ 12 या 13 साल का रहूंगा। खैर, कम टू द पॉइंट। सर, किशन खुराना बॉस का बिजनेस पार्टनर था। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, आपके फादर ने उसके साथ बिजनेस में कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस की थी। क्या किया था पापा ने? सर, बॉस ने कंपनी के शेयर्स
किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए थे। कानून के मुताबिक अपने पार्टनर से कुछ छुपाना जुर्म होता है सर। खुराना को उस जमाने में काफी लॉस उठाना पड़ा था और वो कंपनी से अगले ही दिन रिजाइन करके दुबई चला गया। तुम ये कहना चाहते हो कि किशन पलटकर पापा से बदला लेना चाहता है? यस, जहां तक मुझे खबर मिली है उसके पास धर्म सर की जान लेने का एक अच्छा मोटिव है। What nonsense! How is it possible? वो मेरे घर तक कैसे पहुंच सकता है? जरा सोचिए सर, अभी तक आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, आप जिस किसी से भी मिले हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्री प्लान तो नहीं? नहीं ढींगरा, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो किसी के जाने बगैर अगर पापा पर जानलेवा हमला हुआ है तो वो कोई करीबी घर के अंदर का ही आदमी कर सकता है, मगर कौन? विद्युत गहरी सोच में पड़ गया। तभी उसे दूर से कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। ढींगरा ने रिपोर्टर्स को आते देखकर अपना सर हिलाया। ओफो, जब से बॉस की खबर लीक हुई है, ये लोग तो शहर में दीमक की तरह फैल गए हैं। आपको निकलना चाहिए सर। विद्युत जानता था कि रिपोर्टर्स जरूर उसे उसके पिता के बारे में सवाल करेंगे, इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और उधर से चला गया। घर पहुंचते ही वो सीधा प्रियंका के बेडरूम में चला गया। वो बहुत कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड लग रहा था। प्रियंका झट से समझ गई थी कि विद्युत को कुछ न कुछ अंदर से खाई जा रहा था। विद्युत, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? समझ नहीं आ रहा कि किस पर शक करूं, बाहर वालों पर या अपने करीबी लोगों पर। ये सब आखिर क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो विद्युत? एक मिनट, सांस तो ले लो। अपने गुस्से में विद्युत ने प्रियंका को अचानक बेड से उठाया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, जानती हो शहर भर में क्या अफवाह चल रही है? हाँ, मैंने न्यूज में देखा था। तुम्हारे पापा को जहर देने के रूमर्स हर चैनल पर चल रहे हैं। ओह, तो तुम भी न्यूज बारीकी से फॉलो कर रही हो। सच सच बताओ, तुमको किशन खुराना ने कितने पैसे दिए ये सब नाटक करने के लिए? प्रियंका कमजोर थी, लेकिन विद्युत के इस इल्जाम ने उसे हिला कर रख दिया। क्या कहा तुमने मुझसे? कौन किशन खुराना? मैं किसी भी खुराना को नहीं जानती। मैं जानता हूँ ये जो तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो वो सब उसी खुराना के इशारे पर कर रही हो। सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं किसी के कहने पर नहीं, बल्कि तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, तुम्हें अपना मानती हूँ। आई लव यू डैम इट। ये बोलते बोलते प्रियंका की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसे रोता देख विद्युत फर्श पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो प्रियंका, मेरी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है उसकी चपेट में तुम भी आ रही हो। यही वजह है कि मैं हर किसी पर शक कर बैठा हूँ, यहाँ तक कि तुम पर भी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिल से प्यार करती हो। उधर विक्रांत के उदयपुर वाले मेंशन में निशा ध्रुव के कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुँच गई और सोफे पर बैठकर सोचने लगी। उस ध्रुव चमचे का कमरा तो खाली निकला। अब लगता है सांप के बिल में हाथ डालना ही पड़ेगा। मुझे उस इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का कोड हथियाना होगा, लेकिन मुझे कोड मिलेगा कहाँ से? निशा विक्रांत के उदयपुर वाले मेंशन में उसकी क्रिमिनल बिजनेस के खिलाफ सबूत हथियाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर स्ट्रेस साफ झलक रहा था। तभी उसे किसी की आहट ने चौकन्ना कर दिया। निशा ने मुड़कर देखा कि कमरे के दरवाजे पर एलिजा खड़ी थी। तुम गई नहीं अभी तक? नहीं, विक्रांत सर आ रहे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने को कहा है। ये विक्रांत अचानक कहाँ से आ रहा है, और वो भी एलिजा के साथ? तभी विक्रांत भी कमरे में दाखिल हो गया। निशा, एलिजा और निशा कमरे के दरवाजे तक पहुँचे जहाँ विक्रांत खड़ा था। निशा, इन माय रूम नाउ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और एलिजा पूरे स्टाफ से जाकर कह दो कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर विक्रांत बाहर जाने के लिए मुड़ा और उसकी बात सुनकर एलिजा और निशा एक दूसरे की तरफ डर भरी निगाहों से देखने लगे। एलिजा, ये विक्रांत फिर से मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करेगा? मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी निशा को एक आइडिया आया और वो सोचने लगी, ओह, ये वक्त डरने का नहीं है। अगर मैंने विक्रांत के साथ कंफर्टेबल होने की एक्टिंग कर ली तो वो कोड हाथ लग सकता है। इससे अच्छा मौका मेरे हाथ नहीं लग सकता। निशा अचानक अपना सर पकड़कर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। उसकी आहट सुनकर विक्रांत पीछे मुड़ा और एलिजा को देखकर बोला, सच अ वीकलिंग। एलिजा, आज से ही निशा को न्यूट्रिशियस डाइट दिया जाए। मुझे हट्टी कट्टी लड़कियां पसंद है, ना कि कमजोर। और हाँ, मुझे 5 मिनट में मेरे कमरे में चाहिए। एलिजा ने सर हिलाकर निशा को संभालने की कोशिश की। विक्रांत तब तक अपने कमरे में चला गया था। एलिजा को ये समझ आ गया था कि निशा बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। निशा, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने की कोशिश में हो, लेकिन जो भी है बहुत संभल के। ये जल्लाद है, फिलहाल उसके कमरे में चलो अभी।
5 मिनट के अंदर एलिसा निशा को लेकर विक्रांत के कमरे में पहुंच गई। निशा अब भी सर चकराने का नाटक कर रही थी। उसे अंदर आता देख विक्रांत ने निशा के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। निशा धीरे धीरे होश में वापस आने की एक्टिंग करने लगी। विक्रांत ने उसकी आंखें खुलते देख उससे बोला, मैंने एलिसा से कह दिया है, कल से तुम्हें पूरा हेल्दी डाइट मिलेगा। तुम बात बात पर बेहोश जो हो जाती हो। हेल्दी डाइट क्या मतलब? फिश, एग्स, चिकन, मटन। ये क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड है कि ये मुझे हेल्दी डाइट का क्रैश कोर्स देने लगा है? छी, ये सब मैं नहीं खाती। तुमसे किसी ने पूछा तुम क्या खाओगी और क्या नहीं? ये मैं तय करूंगा। निशा, अगर वॉलेट का कोड जाना है तो उसके लिए तुझे थोड़े पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्थ की इतनी ही फिक्र है तो आई वोंट माइंड। विक्रांत निशा का ये तेवर देखकर थोड़ा सा हिल गया और उसे सर से पैर तक निहारते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। हाँ निशा, मुझे तुम्हारे हेल्थ की बहुत फिक्र है। अलीसा वहाँ चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। निशा उसकी तरफ मुड़ी और उसकी तरफ एक आंख मारकर मुस्कुराने लगी। तभी विक्रांत भी उसकी तरफ मुड़ा। एलिसा, आज से तुम निशा का पूरी तरह से ख्याल रखोगी। निशा, अब तुम आराम करो। तुम्हारी हालत ठीक होते तक मैं अपने क्लाइंट से मिल के आता हूँ। श्योर विक्रांत, वैसे तुम कब लौटोगे? इतनी बेबसी, आई लव इट। लेकिन डार्लिंग, मुझे अपने बिजनेस क्लाइंट्स को पहले खुश करना है। आई विल बी बैक। इतना कहकर विक्रांत ने निशा को एक फ्लाइंग किस दिया और कमरे से चला गया। एक्सक्यूज मी, कुछ खाने को लेकर आऊं? एलिजा, मेरे नाटक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम भी जाओ, बाद में मिलते हैं। एलिजा के कमरे से जाने के बाद निशा विक्रांत के प्राइवेट रूम में एक बार फिर अकेली थी और उसकी नजर उस इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट पर गड़ी हुई थी। ओके, कहाँ हो सकता है विक्रांत कपूर के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का कोड? इतना कहकर निशा विक्रांत के कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करने लगी। वहीं विद्युत सुबह सुबह प्रियंका के घर की बालकनी में खड़ा अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसको याद आने लगा कि कैसे प्रियंका ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। इस वक्त मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, प्रियंका पर भी नहीं। कहीं प्यार का नाटक कर रही होगी तो, या शायद विक्रांत ने ही उसको मेरी जिंदगी में भेजा होगा। मुझे अलर्ट रहना होगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उधर प्रियंका अपने और विद्युत के लिए किचन में कॉफी बना रही थी। विद्युत का कॉफी मग हाथ में लेकर वो लिविंग रूम में आ गई। विद्युत को ढूंढते हुए वो बालकनी की तरफ मुड़ने वाली थी कि वो रुक गई। उसे अचानक ऐसा लगा कि टेबल पर रखे न्यूज़पेपर में उसने विद्युत का फोटो देखा। जब प्रियंका ने न्यूज़पेपर हाथ में उठाया तो उसके फ्रंट पेज पर छपे हेडलाइंस को पढ़कर वो शॉक्ड रह गई। कपूर फार्मा फेक ड्रग स्कैंडल में अटका, कपूर फार्मा हुआ एक्सपोज। हेडलाइंस के नीचे लिखे आर्टिकल को पढ़कर प्रियंका का जैसे रंग ही उड़ गया। न्यूज के साथ विद्युत, धर्म और विक्रांत का एक बड़ा सा फोटो भी पेपर के फ्रंट पेज पर छपा हुआ था। प्रियंका के हाथ से कब कॉफी का मग गिरा और उसकी आवाज सुनकर कब विद्युत कमरे में आ गया उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक डोर की घंटी बजी। प्रियंका घंटी सुनकर बिचक गई और उसने दरवाजा खोला। मीडिया रिपोर्टर्स उसके घर के अंदर एक सैलाब की तरह आ गए। विद्युत भी उन्हें देखकर दंग रह गया। इससे पहले कि वो प्रियंका से कुछ कहता, मिस्टर विद्युत कपूर, क्या आपको पहले से ही पता था कि कपूर फार्मा नकली दवाइयाँ बेच रही हैं? क्या आप और विक्रांत ने साथ में मिलकर ये फ्रॉड किया है? क्या आप अमीर लोगों के लिए आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पास ही खड़ी प्रियंका के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और रिपोर्टर्स का तांता अपने घर पर देखकर उसे कमजोरी हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? बाहर जाइए आप लोग। किसकी परमिशन से अंदर घुस गए आप सब? आप लोग फ्रॉड कर सकते हैं और हम लोग सवाल नहीं कर सकते हैं। विद्युत ने गुस्से से एक रिपोर्टर का कॉलर पकड़ लिया। सारे मीडिया वाले कैमरा से उस पल को कैप्चर करने लगे। प्रियंका ये सब देखकर उनके बीच में आ गई और न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोली, विद्युत छोड़ो इसको, ये सब इसकी वजह से सवाल कर रहे हैं। आज का अखबार देखो। प्रियंका ने न्यूज़पेपर विद्युत के हाथ में थमा दिया और टीवी ऑन कर दिया, जिसके न्यूज चैनल पर भी यही खबर लूप पर चल रही थी। विद्युत न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन देखकर हैरान रह गया। उसने टीवी ऑफ कर दिया। अब क्या कहेंगे विद्युत जी? किसका कॉलर पकड़ेंगे आप, हमारा या धर्म जी का? क्या आपके पापा धर्म जी भी इस फ्रॉड में शामिल हैं? विद्युत बहुत गुस्से में आ गया। उसने न्यूज़पेपर को टीवी पर गुस्से से दे मारा। बहुत हो गया, आप सब निकलिए यहाँ से अभी इसी वक्त। हम तो चले जाएंगे विद्युत साहब, लेकिन क्या आप फ्रॉड के डर से अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ छुपे हुए हैं? विद्युत को रिपोर्टर की बात सुनकर ताज्जुब हुआ। उसने धक्का मारकर रिपोर्टर्स को घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। घर में एकाएक सन्नाटा छा गया। 5 मिनट तक विद्युत और प्रियंका सुन्न खड़े रहे। विद्युत, टेल मी द ट्रूथ, ये सब क्या है? तुम्हारी कंपनी इतने बड़े फ्रॉड में शामिल है? क्या तुम्हें ये सब पता था? प्रियंका, तुम तो जानती ही हो कि मेरे भाई विक्रांत ने मुझे कंपनी से निकाल दिया है। मुझे कैसे ये सब पता होगा? मतलब ये सब तुम्हारे भाई का किया हुआ है और इस वजह से मीडिया मेरे घर तक पहुंच गई?
मुझे नहीं पता प्रियंका, मैंने कहा था ना कि मेरी जिंदगी में आई आंधी की चपेट में तुम भी ना चाहते हुए आ गई हो। आई एम सो सॉरी। ये सब बहुत सीरियस मामला है विद्युत। आई थिंक तुम्हें इस वक्त अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। लेकिन प्रियंका। लिसन टू मी विद्युत, कुछ वक्त पहले तुमने मुझ पर भी शक जाहिर किया था। शायद तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। इतना कहकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। विद्युत को उसकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा और वो सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा फ्रॉड, क्या वाकई इसके पीछे विक्रांत हो सकता है? कहीं पापा भी? क्या यही वजह है कि पापा और विक्रांत ने मिलकर मुझे बिजनेस और घर से निकाल दिया? और अगर ऐसा है तो इस न्यूज को मीडिया में लीक किसने किया? ऐसे न्यूज को मीडिया में एक्सपोज तो कंपनी का कोई अंदरूनी ही कर सकता है, पर कौन